मार्च 2025 में ये चैनल नया नया शुरू किया था। लाजमी सी बात है, आई वाज स्ट्रगलिंग टू गेट एनी कोलैबोरेशन डील, राइट? तब मैं उस वक्त लेफ्ट राइट सेंटर घड़ियां खरीद रहा था कंटेंट बनाने के लिए। दूसरी तरफ मेरी कोशिश जारी थी और इसी बीच मेरे को रिप्लाई आता है शॉ वॉचेस की तरफ से, ये कहते हुए कि दे आर रेडी टू गिव मी अ वॉच फॉर अ रिव्यू बट एज अ लोनर। ऑलराइट, वेल रिव्यू प्रोसेस शुरू होता है और लगा ऐसे कि जैसे आपने अपने कॉलेज या स्कूल डेज में अपने दोस्त से नोट्स बोरो किए हो और जब आप उस नोट्स को देखते हो कॉपी करते हुए तो आपको दिखता है कि भाई कितनी प्यारी लिखावट है, कितना साफ सुथरा उसका नोटबुक है, राइट? इवन बॉटम द पेज में भी PTO प्लीज टर्न ओवर प्यार से लिखा है, राइट? तो आप ऐसे देखते देखते आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंजर परफेक्ट लगने लगता है। बात ऐसी है शॉ वॉच की, जब ये मांटा मेरे पास आई थी, इसका फिट एंड फिनिश, इसका फीचर, इसकी प्राइसिंग, ओवरऑल लुक जो है कहीं ना कहीं मुझे इन्फैचुएशन सा हो गया था। पर जैसे ही बोरोड नोट्स को वापस करना पड़ा मुझे भी शॉ की मांटा वॉच। दिल में कहीं दर्द था, आई वाज अपसेट टू सी द वॉच गो। मैंने मांग लिया शॉ वालों से एक स्ट्रैप एज अ सोवेनियर, जस्ट लाइक मे बी आप उस नोटबुक का आखिरी पेज रखना चाहोगे कि किसी बहाने फिर से मुलाकात होगी उस स्ट्रेंजर के साथ। वेल, घड़ी वापस, नोटबुक भी वापस, लाइफ आगे बढ़ती है। फिर एक दिन अचानक आप अपनी फेवरेट जगह पे कॉफी पी रहे हो एंड स्ट्रेट आउट ऑफ हेवन वही कलीग जिससे आपने नोट्स बोरो किए थे वहां पे आ जाए और आपको देख कर कहे, हाय, वुड यू माइंड इफ आई जॉइन यू फॉर अ कॉफी? तो शायद ये ख्याल जरूर आएगा। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। और वैसे ही नवंबर एंड वीक में मुझे मैसेज आता है शॉ वॉचेस की तरफ से आस्किंग लेट्स डू अ कोलैबोरेशन। और इस बार कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही है इनकी लेटेस्ट रिलीज प्रेजेंटिंग शॉ स्पिरिट एंथ्रासाइट। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। लुक एट दिस। डायल सिर्फ पिक्चर्स में स्टनिंग नहीं, रियल लाइफ में भी एकदम ही अलग लेवल। इसका यूनिक एंथ्रासाइट रॉक टेक्सचर सैंडविच डायल विच इज अ वाव। ऑलराइट, इसकी सिमेट्री और डिजाइन ऐसी कि ये वॉच मेरे पूरी कलेक्शन में किसी के साथ मैच ही नहीं करती, इतनी है ये यूनिक। रिस्ट पे पहनते ही बोल्ड स्टेटमेंट फील होता है। इसका ब्लैक टेक्सचर डायल विद व्हाइट बेस, वाओ, उसका ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्टिंग व्हाइट कलर का आवर एंड मिनट हैंड्स और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक ब्यूटीफुल रेड कलर्ड सेकेंड हैंड। सब हैंड की बेस आर ब्लैक पेंटेड। इससे एक विजुअल क्रिएट होता है 3 डिस्टिंक्ट हैंड्स इन मोशन। लेजिबिलिटी, ये शायद मेरे कलेक्शन की सबसे क्लियर टू रीड वॉच है। इसके काफी स्पोर्टी न्यूमरल 9, 12 एंड 3 और इसका 6 o'clock में काफी लेजिबल डेट विंडो, मतलब टाइम रीड करना एकदम एफर्टलेस। चलो बात करते हैं इसके स्पेक्स की। डायल साइज आता है या फिर केस साइज को 39 मिलीमीटर, परफेक्ट स्वीट स्पॉट।
46 मिलीमीटर इसका लक टू लक डिस्टेंस है, मतलब आपके रिस्ट पे ऐसे बैठेगा जैसे हो कस्टम फिट वॉच। 13 मिलीमीटर का थिकनेस है, इसका मतलब सॉलिड प्रेजेंस। और इसका लग विड्थ है 20 मिलीमीटर, इसका मतलब बहुत सारे स्ट्रैप्स आप इस पे ट्राई कर सकते हो। इसमें आती है वर्क हॉर्स रिलायबल रिपेयरेबल सीको की NH35 ऑटोमेटिक मूवमेंट अप टू 40 आवर्स ऑफ पावर रिजर्व। वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो ब्रिंग इट ऑन 200 मीटर्स। 316L ग्रेड स्टेनलेस स्टील केस है इसमें, इसका मतलब शाइन भी और स्ट्रेंथ भी। जापानीज C3 लूम है इसमें, इसका मतलब आपका हैंड्स, अंडर डायल, चैप्टर रिंग और इसका डेट विंडो, मतलब चारों ओर ल्यूम ही ल्यूम। सफायर क्रिस्टल है, मतलब स्क्रैच प्रूफ। स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट के साथ आती है और यहाँ पे इसका काफी इंप्रेसिव क्लैस्प जिसमें है स्पिरिट का लोगो, आपको देगी जरूर एक प्रीमियम फील। इसका वजन तकरीबन 80 ग्राम विदाउट ब्रेसलेट, इसका मतलब आप पहनोगे इसे कॉन्फिडेंस के साथ। 12 महीने की वारंटी, इसका मतलब साइंड एंड सील्ड, चिंता मुक्त। इसके साथ इसमें है स्क्रू डाउन क्राउन, एग्जीबिशन केस बैक विद कस्टम रोटर जहां पे लोगो है शॉ का। वेल स्पेक्स तो आपने सुन लिए, अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपको लगता है कि ये घड़ी शॉ स्पिरिट कैन बिकम द गेम चेंजर इन द इंडियन माइक्रो ब्रांड सेक्टर, हाँ या ना? डू लेट मी नो। देखो ऐसा है, डिस्पाइट हैविंग ऑल द टिक इन द बॉक्स, कोई वॉच परफेक्ट नहीं होता। ज्यादा कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए है नहीं। मुझे ऐसा लगा कि इसका जो क्विक रिलीज पेन है, अगर ये परमानेंटली यहाँ पे सेट होता तो काफी बेटर होता, क्योंकि मैं स्ट्रैप चेंज कर रहा था और मेरे हाथ से छूट गई इसकी क्विक रिलीज पिन। आधा घंटा लगा मुझे ढूंढने में, थैंक गॉड मिल गई, नहीं तो रिव्यू शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। मेरे ख्याल से ये वॉच हर किसी के लिए सूटेबल है। पूछो क्यों? क्योंकि इसका जो टेक्सचर डायल है, इसके जो स्पोर्टी न्यूमरल है, इसके जो डिस्टिंक्ट हैंड्स है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे हमारे यूथ को। एंड टॉकिंग अबाउट अ मैच्योर ऑडियंस, आई थिंक इसका क्लासिक डोनो शेप है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगने वाला है उनको भी। इन टर्म्स ऑफ अटायर मुझे लगता है कि आप अपने वीकेंड गेट अवे में हो, किसी भी डेनिम लुक में हो, कोई भी कैजुअल हो, स्पोर्टी लुक हो, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। वेल बात आती है स्ट्रैप्स की, हम करते हैं इसके स्ट्रैप चेंज और करते हैं इसका बीस्ट मोड एक्टिवेट। शॉ बोलते हैं कि ये है उनकी गाड़ा गो एनीवेयर डू एनीथिंग वॉच। वेल मैं कहता हूं कि इसको पहले ट्राई करो, सब समझ में आ जाएगा। लुक एट दिस। ये वॉच आती है एज ऑन दिसंबर 2025 में 13,500 रुपए की, 13,500 रुपीज। क्या ये वर्दी है? वेल मुझे पूछो तो इसका जो डिजाइन है, मटेरियल जो है, इसका मूवमेंट जो है, इसके अंदर फिनिशिंग के साथ 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस सफायर क्रिस्टल एग्जीबिशन केस बैक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई होमाज वॉच नहीं, ये एक ओरिजिनल डिजाइन वॉच है। लुक एट दिस। दिस इज अ मिनिमलिस्टिक येट बोल्ड, यूनिक बट टेस्टफुल। और मुझे लगता है कि इंडियन वॉच माइक्रो ब्रांड के सेक्टर में ये अपनी काफी यूनिक जगह बनाने में सफल रहती है। और पर्सनली ये एक अजनबी से अपना बनने का मोमेंट है मेरे लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिक टिक।